आस्क द पवेलियन का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। ये आस्क द पवेलियन, हैशटैग आस्क द पवेलियन, ट्विटर पे आपके सवालात हैं जो हमें मौसूल होते हैं और हम फिर वो आपसे उनकी अपने एक्सपर्ट से जवाब देते हैं। ये पहला सवाल जो है ये आया है इंतिसार, डॉक्टर इंतिसार आपकी तरफ से है और वो ये है कि डोंट यू गाइज थिंक दिस इज़ हाई टाइम now to create a system that includes one reserve day at least for every match? Doesn't matter how long the tournament goes. If they can permit a 2-month long league, then why can't they run a long ICC event? बात तो बड़ी सही है वैसे वकार कि अगर आप लीग के लिए 2 महीने दे सकते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए, तो आईसीसी का इवेंट है उसमें तो रिजर्व डे होना चाहिए। आई मीन T20 क्रिकेट में थोड़ा मुश्किल होएगा, वरना फिर तो बहुत ही लंबा टूर्नामेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। भाई कॉस्ट आप देखेंगे, वो भी देखेंगे वो कहाँ से कहाँ जाएगी अगर आप हर मैच का एक एक्स्ट्रा डे देंगे। ये वो है, वो ऑफ कोर्स वो एलिमेंट ऐसी चीज़ कर लें जैसे विकेट आउट था, बॉल आउट जो था, हाँ वो हुआ था 2007 में, बिल्कुल ऐसी है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ कर लेंगे। यू मीन कि अगर इस तरह का मैच जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, पॉइंट ज़्यादा एक पॉइंट से मतलब एक पॉइंट से अजीब थरथल्ली मच जाती है पूरे टेबल के अंदर, वो आगे पीछे सारी टीमें जो है वो परेशान हो जाती हैं। थरथल्ली अच्छी नहीं है इस तरह का टूर्नामेंट। थरथल्ली इज ऑलवेज गुड। आई लाइक द वर्ड थरथल्ली दो, नाइस वर्ड। आजी मुसासी का सवाल है। आजी मुसासी कहते हैं आसिफ पवेलियन, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक bowler like Amir Jamal could be handy in such Aussie conditions, especially such situation we face against India in last over? And question number 2 is there a possibility of an Indo-Pak final like Champions Trophy in 2017? It is for all three of you. Ji. Anything possible in this world. Yeah. Yeah. Let's hope for the best. Yeah, that is पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल में दोनों जो जाएंगे वो सेमीफाइनल्स वो दूसरे पोल की टीमों से खेलेंगे। उन्होंने जमाल का भी पूछा ना, जमाल का पूछा ना, आमिर जमाल आई थिंक किसी को भी लेके जाते, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 1 साल पहले से हम श्योर कर रहे हैं कि अगर उसको हम लेके आए थे तो क्यों नहीं हम लेके गए, जब हमें अब ज़रूरत पड़ रही है हमारे पास बॉलर नहीं है। खानापुरी के लिए कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। जिसको भी हम ऑस्ट्रेलिया के लिए सोच रहे थे उसको इंग्लैंड सीरीज़ में लाते। 2 मैच अगर आमिर जमाल को हमने खिलाए थे, हमने कहा कि 1 मैच जिताया उसने, देन ट्रस्ट करें उस पर, उसको लेके जाएं। अगर वो होता तो वो इंडिया वाले मैच में खेलता। हम सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उस कॉम्बिनेशन के अराउंड खेलते रहे। अगर जैसे मिसबा भाई ने कहा या आप भी कह रहे हैं विकी भाई, एक ऐसा ऑलराउंडर जो पेस वाला ऑलराउंडर हो, वो भी अगर होता और थोड़े थोड़े आप उसको मैचेस दिए होते, कॉन्फिडेंस दिया होता, उसको थोड़ा एक्सपोजर दिया होता, तो वो यहाँ पे आइडियल हो जाता। हमारा जो जैसी कंडीशन है ना ऑस्ट्रेलिया में, फहीम को टीम में लाने का मकसद ही ये था कि सिर्फ T20 क्रिकेट नहीं, जब भी आप वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, हम जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे हमारे, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हम वहाँ जाके फंस जाते हैं। 3 बॉलर, चौथा स्पिनर, टीम हमारे 5 बॉलर पूरे नहीं होते। फिर बैटिंग में वो जो बीच में एक ब्रिज आता है आपका, जो आपका 5वां बॉलर होता है, वो इतना कैपेबल हो उन कंडीशंस में कि जो बैटिंग में भी आपको कंट्रीब्यूट करके दे सके, स्पेशली शॉर्ट बॉल को, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता हो। तो उसी को जहन में रख के फ़हीम को खिलाया इतनी देर और उस पर इन्वेस्ट किया सारा कुछ, एंड सडनली हमने मतलब उसको but we like I don't know why Fahim is not being picked. So we don't really know either he might not be bowling that well or he was carrying an injury or there कुछ भी issue हो सकता है. But he was playing county cricket. Was he? Then he should have been there. Then if he But I mean मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम जो है ना, he is one cricketer one can really invest in. He is one who can bat also. अगर उस पर थोड़ी सी उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, आई थिंक उसकी सिर्फ बॉलिंग पे भी तवज्जो है, उसकी बैटिंग पे भी देंगे। यस, अभी बच्चा है, अभी उसको वो शॉट्स नहीं खेलने आते, वो भी उसी तरह मुंह उठा के मारने वाला, बट उसके पास पोटेंशियल, क्योंकि वो बड़ी हिट मारने के वो मारता है, तो वी कैन वर्क ऑन दैट। ताकत भी है उसके अंदर। ये सवाल है जुहैर का शुएब मलिक आपसे। कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर कॉन्वर्सेशन विद आसिफ अली ड्यूरिंग दी पाक वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड T20 2021 में मैच के दौरान? इट वाज प्योर मैचअप partnership where you were attacking spin, your strength, and he was attacking pace, his strength. उसका बहुत सिंपल था। शारजा की जो कंडीशंस हैं वो
बहुत सारा वहाँ पे बहुत सारी क्रिकेट खेली है। वो बहुत सिंपल है कि जहाँ पे अगर आप किसी और वेन्यू पे खेल रहे हो और आप थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करें तो आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप शारजा में खेल रहे हैं तो आपको डाउन द विकेट मतलब सामने की तरफ खेलना पड़ता है। सो माई मैसेज वॉज वेरी सिंपल टू आसिफ कि यार अगर थोड़ा दूर भी करेंगे ना बॉल तो उससे प्लीज़ यहाँ नहीं खींचने जाना, क्योंकि बाउंस नहीं मिलता है वहाँ पे शारजा की पिच पे, तो सामने मारना शॉट वो होगा, छक्का होगा, क्योंकि आप स्ट्रांग हो और आपके ये बड़ी आइडियल है आपके लिए। तो वही उसने फॉलो किया और उसने बड़े आराम से वहाँ पे छक्के। Great conversation. That's experience. You know, that's experience in the middle of the match. वकार भी आपके लिए सवाल है, अरसलान निसार का सवाल है। वकार भाई, what's your real handicap in golf? As I saw you playing good golf and we have a good golf match. If you will be around in Rawalpindi or Islamabad, mine is 0. देखिए, आई थिंक ही नोज मी, He knows you? क्योंकि गोल्फर का एक होता है कि वो अपना हैंडीकैप सही वाला नहीं देता है। अच्छा। हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा अपने लिए मार्जिन बचा के रखता है। सो आई प्ले डिसेंट, आई डोंट डिसअपॉइंट। जो होता है ना कि आप जाके बिल्कुल ही आपको आता ना हो तो फिर आपको बड़ी शर्मिंदगी होती है, कहीं तो बॉल पड़े का पड़ा रह जाता है, आपकी क्लब ऊपर से घुमा देते हैं। सो आई डू इट सम टाइम बट आई डोंट डू इट दैट मच। सो माई हैंडीकैप इज 10ish. Yeah. 10ish, okay. हफीज बताते रहता है कि आप कैसा खेलते हैं। Hafiz has improved a lot, honestly. Yeah. In a very short time, he hits the ball long and understands the game really well. That's amazing. And with that, dosto, the pavilion is coming to an end. Remember, we have 3 games for you tomorrow. We are going to be back in the pavilion at 7 a.m. कल सुबह 7 बजे आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर होंगे, क्योंकि पहला मैच बांग्लादेश बामुकाबला साउथ अफ्रीका 8 बजे है सिडनी से। दूसरा मैच भी सिडनी से ही है, बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश होगा भारत बामुकाबला नीदरलैंड्स सिडनी से 12 बजे, और फिर दोपहर 4 बजे पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे पर्थ से आपके लिए बराह रास्त आएगा। तो हम कल सुबह 7 बजे इस पवेलियन में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं तब तक वसीम की तबीयत अच्छी हो जाए एंड ही विल जॉइन अस। Basically, after showing all these graphics, you're basically telling people to take a day off tomorrow. Yes. Take a day off. Take a day off and join us. If you're a People, not us. No, we aren't gonna get any day off. So Yeah, it's we are just not the getting cricket any- lovers, take a day off. Totally. Shoaib, thank you very much. Thank you. मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबा, आज मैंने मिसबा को बड़ा इंटाइस करने की कोशिश की, निहारी ऑर्डर की हुई थी, मगर मजाल है कि मिसबा ने एक नवाला भी जो है वो निहारी का खाया। अलबत्ता मैंने फालूदे के जिम लिए सेशन तैयार हैं। देखा था ना। फालूदे के लिए तैयार हैं आप? नहीं, फालूदे के लिए भी नहीं तैयार। नहीं, वो जाके खाएगा ना। हाँ, ये नहीं, आज सेशन मैंने देखा है। आज बड़ा स्ट्रॉन्ग सेशन He's not gonna eat. He's not gonna eat whatever you have ordered. Right. Yeah, he really gave it in the gym today. He was really Okay. I swear I've seen him running. I know he and then- runs. I'm not saying that he's not running. You No. said that he's not gonna eat now. He will eat No, now. he will eat, but healthy, not. तो निहारी Nihari is healthy यार। healthy. There's निहारी से ज्यादा nothing हेल्दी चीज क्या हो full of सकती है? oil. एक मिनट, निहारी से Full of oil. निहारी से ज्यादा हेल्दी चीज क्या हो सकती है? और निहारी मैंने देखी है, और निहारी कम थी, तेल ज्यादा था। एक तो इसको अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक चीज इसको बता हमारे दूं। तेल से बड़ा मैं problem जरा है। ये शोएब मलिक की नॉलेज में इजाफा कर दूं कि मिसबा ने बड़ी जबरदस्त और संजीदा किस्म का जिम का सेशन लगाया है, और उसके बाद होटल में ही बिरयानी खा के आए हैं। जी पूछ लो, ये एग्जैक्टली होटल में ये बिरयानी खा के निकले हैं। चलो मेरी निहारी चलो, सुबह मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच द पवेलियन। वी विल सी यू हियर इन द मॉर्निंग। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।